भजन का लिखने वाला कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। आज ईस्टर के बाद का छठा इतवार है और आज की इबादत का जो थीम है वो है मसीह का स्वर्गारोहण हमारे महिमा में भविष्य का संकेत है। इबादत की शुरुआत में हम परमेश्वर की सिताइश करते हुए गाएंगे गीत नंबर 1, आत्मिक गीत माला से गीत नंबर 1। करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम।
अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ कहें। मैं तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। हाल में बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही बापू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। हम आज की खास दुआ में जाएंगे। ऐ खुदावंद, सब खूबियां तेरी ही तरफ से आती हैं। हम अजीज बंदों को ये बख्श कि तेरे पाक इनाम से हमें नेक ख्याल पैदा हो और तेरी रहमत की हिदायत से हम उनको पूरा भी कर सकें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। अब खुदा के कलाम से सबक हमारे सामने पढ़े जाएंगे। मैं आपके सामने पढ़ूंगा प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, उसकी 12वीं आयत से 14वीं आयत तक। प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, उसकी 12वीं आयत से 14वीं आयत तक। यहाँ यूँ लिखा है, तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सब्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहाँ पहुँचे तो उस अटारी पर गए जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और आंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और समोन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। यह खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का शुक्र हो। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 73, उसकी पहली 3 आयतें और 22 से 26 आयत तक। भजन संहिता 73, पहली 3 आयतें और 22 से 26 आयत तक। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय ढा करता था। मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो अभी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब तेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय की चट्टान बना है। जलाल बाप, बेटे और रूह कुदूस का हो। अब मैं आपके सामने नए नियम से पहला पतरस, उसका 4था बाप, उसकी 12वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक पढ़ूंगी। हे प्रियो, ये दुख रूपी अग्नि परीक्षा जो तुम्हारे मध्य इसलिए आई कि तुम्हारी परख हो। इसे ये समझकर अचंभा न करना कि कोई अनोखी घटना तुम पर घट रही है, परंतु जैसे जैसे तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते रहते हो, आनंदित रहो, जिससे कि उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंद से उल्लसित हो जाओ। यदि मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम में वास करता है। किसी भी प्रकार तुम में से कोई हत्यारा,
चोर, दुष्टता का कार्य करने वाला तथा दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करके तंग करने वाला होकर दुख ना उठाए। पर यदि कोई मसीह होने के कारण दुख उठाता है तो वह लज्जित ना हो, वरन अपने इस नाम के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि समय आ गया है कि परमेश्वर के घराने से ही न्याय का आरंभ हो। अतः यदि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा तो उनका क्या परिणाम होगा जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं किया। यदि धर्मी व्यक्ति कठिनाई से ही उद्धार प्राप्त करेगा तो ईश्वर रहित और पापी मनुष्य की क्या दशा होगी। इसलिए वह भी जो परमेश्वर के इच्छा अनुसार दुख उठाते हैं उचित कार्य करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता के हाथों में सौंप दें। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 156, हिम नंबर 156। Atma
से मुदा हालेलुया। आपके दाहिने बैठा हालेलुया। और शफ़ाअत करता है सबका जो है वफादार हालेलुया। मस्कन करता है तैयार हालेलुया। आसमान पर चढ़ा है हालेलुया। और आँखों से छिपा है हालेलुया। बच की हम रूह में होकर हालेलुया। रहे तो पास बेखतर हालेलुया। हम पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 17वां अध्याय पहली आयत से 11वीं आयत तक। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 17वां अध्याय पहली आयत से 11वीं आयत तक। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरे तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूं और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूं,
संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हों। ये मसीह की इंजील है। यूहन्ना की इंजील उसका 17वां अध्याय। ये वो जगह है जहाँ पर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना लिखी गई है। और जब इस हिस्से को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक ख्याल हमारे दिलों में आना ज़रूरी है। वो बात जो यशाया नबी ने कही, हाय है मुझ पर क्योंकि मैं अशुद्ध भूत वाला मनुष्य हूँ। और जब हम इस टेक्स्ट के पास आए तो हमारा भी रवैया ठीक वैसा ही होना चाहिए। बड़ी गंभीरता, बड़ी संजीदगी के साथ हमें इस हिस्से को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस हिस्से ने बेशुमार जिंदगियों को प्रभावित किया है, बहुत लोगों की जिंदगी को छुआ है। मार्टिन लूथर इस महायाजकीय प्रार्थना के विषय में कहते हैं कि ये वो जगह है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने दिल की गहराइयों को हमारे लिए खोल कर रख दिया। वो आगे कहते हैं, इट इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंपल, बट येट इट इज वेरी डीप, वेरी रिच एंड वेरी वाइड। नो वन कैन फैथम इट कंप्लीटली। उन्हीं के कंटेम्परेरी थियोलॉजियन मरन फैन ये कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी के नीचे आज तक ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी गई जो इतनी गंभीर हो, इतनी प्रभावशाली हो, इतनी पवित्र हो और इतनी फलदायी हो। आर.सी. रायल इस हिस्से के बारे में कहते हैं कि ये हिस्सा बिल्कुल अनपैरेलल्ड है, इसका कोई सानी नहीं है, यह अनूठा और बहुत अनोखा है। जॉन नॉक्स जो कि बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट थे और जॉन कैल्विन के स्टूडेंट भी थे, जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी समय में पहुंचे, आखिरी दिनों में पहुंचे, तो हर रोज वो ये कहते थे कि मेरे लिए बाइबल का ये हिस्सा यूहन्ना 17 बार बार पढ़ा जाए। अजीजों, ये बहुत अहमियत रखने वाला एक हिस्सा है, क्योंकि बहुत से थियोलॉजियंस ने इस हिस्से को होली ऑफ होलीज, परम पवित्र स्थान की अहमियत दी है। क्योंकि पुराने नियम में और नए नियम के समय में भी जब मंदिर की प्रथा थी, वहां पर महायाजक साल में एक बार जाया करता था। वहां जाकर वो बलिदान किए हुए पशु का लहू छिड़का करता था और लोगों के लिए प्रार्थना किया करता था और वहां से वापस आ जाता था, क्योंकि वहां पर बैठने की जगह नहीं थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब इस प्रार्थना को करते हैं तो ये हमें उस झलक को दिखाता है जो आज खुदावंद यीशु मसीह हम सब के लिए कर रहे हैं। उनके स्वर्गारोहण के बाद, उनके असेंशन के बाद आज वो उस परम पवित्र स्थान पर है, उस जगह पर जहां पर उन्होंने अपने खुद के लहू को छिड़का, और आज वो वहां पर परमेश्वर के दाहिने बैठे हैं और लगातार हमारे लिए विनती कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस काम को करते चले जा रहे हैं और मेरे और आपके लिए इस बात को जानना कि इस हिस्से की अहमियत हमारे लिए ठीक वैसे ही है जैसे पर्दे को हटा दिया गया हो और हम उस परम पवित्र स्थान में जा सकते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ उस कम्युनियन को कर सकते हैं और उस कम्युनियन को करने के साथ साथ हम उसके हिस्सेदार बन सकते हैं और उन बातों को सुन सकते हैं। यूहन्ना 17, यूहन्ना 13, 14, 15, 16 के साथ जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और ये वो जगह है जहाँ पे अध्याय 13 से 16 तक प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं। एक तरीके से अपना आखिरी पब्लिक सर्मन अपने उन 11 चेलों के साथ शेयर कर रहे हैं। और उसके बाद इस 17वें अध्याय में आते हैं
जहाँ पे इस सरमन के बाद खुदावंद यीशु मसीह इस प्रार्थना को कर रहे हैं, अपनी आखिरी पब्लिक प्रेयर हम कह सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह उनके बीच में कर रहे हैं। और भी जगह है जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह के प्रार्थना करने के विषय में लिखा गया है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलता, हमें नहीं पता लगता कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या प्रार्थनाएं की। एक या दो स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह की उस प्रार्थना को देखने का मौका हमें मिलता है। यूहन्ना 13 से 16 तक खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को बहुत सी हिदायतें, बहुत सी शिक्षाएं, बहुत सी चेतावनियां देते हैं और ये बताते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, उनको आगाही देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आकर खुदावंद यीशु मसीह इस प्रार्थना को करते हैं। ये प्रार्थना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों खास है? क्योंकि हम इस चीज को समझें कि खुदावंद यीशु मसीह जो ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये कब कर रहे हैं? He's praying in the valley of death. वो मौत की वादी में इस प्रार्थना को कर रहे हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को बता चुके हैं और खुद भी जानते हैं कि अब समय आ पहुंचा है, अब घड़ी आ पहुंची है, अब उनको पकड़वाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, सताया जाएगा और उन्हें मार दिया जाएगा और वो यहाँ से चले जाएंगे इस दुनिया से। और खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त इस प्रार्थना को कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? इसको 3 हिस्सों में हम देख सकते हैं। अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद बाकी उन सब लोगों के लिए जो उन चेलों के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह में आएंगे, उनके प्रचार के द्वारा, उनकी जिंदगियों की गवाही के द्वारा। और इस हिस्से को अगर हम देखने की कोशिश करें, इस प्रार्थना को समझने की कोशिश करें, तो शायद पूरे तरीके से हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत वक्त चाहिए। उसके बावजूद भी परमेश्वर का ये गहरा जो कलाम है हमारे लिए मिस्ट्री बना रह सकता है। और हम बहुत कोशिश भी करें तो इसके सिर्फ सरफेस को ही स्क्रैच कर सकते हैं, सिर्फ ऊपरी सतह को ही समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह की, उनका जो एटीट्यूड है वो यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है 7वें अध्याय के पहले पद में, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश के ओर उठाकर कहा। यहाँ पे एक जो चीज हमारे सामने आती है, खुदावंद यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? अपनी आंखों को आकाश की ओर उठा रहे हैं। ये एक जेस्चर है प्रार्थना करने के लिए। पुराने नियम में अगर देखें तो बार बार इस बात का जिक्र आता है। भजन संहिता 25 उसका पहला पद कहता है, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ, आई लिफ्ट अप माई हार्ट टुवर्ड्स यू। और हम भी जब अपना लिटर्जी में जाते हैं, हम भी कहते हैं अपने दिलों को आलमे बाला पर लगा, लिफ्ट अप योर हार्ट्स। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर सिर्फ अपनी आंखें नहीं उठा रहे थे, उनका दिल वो भी परमेश्वर की ओर उठा हुआ था, उसके साथ लगा हुआ था। उन्होंने दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शंस को अपने से अलग किया, दुनिया की सारी बातों पर जिनको वो देख सकते थे उनसे अपने आप को अलग किया और सिर्फ उनका फोकस परमेश्वर की ओर था। अजीजों, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा फोकस भी सब डिस्ट्रैक्शंस, उन सारी चीज़ों से अलग होना चाहिए जो हमारे ध्यान को अलग हटाती है। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। वही चीज़ खुदावंद यीशु मसीह हमारे सामने रखते हैं। और दूसरी चीज़, उनकी इस प्रार्थना में उनका विश्वास, उनका ईमान दिखाई देता है, इस फेथ, क्योंकि ये उनके ह्यूमन नेचर के साथ में इस प्रार्थना को हमारे सामने रखा गया है। क्योंकि यहाँ पर जब वो प्रार्थना कर रहे हैं तो इस प्रार्थना में उनका इंसानी स्वभाव हमारे सामने आता है। उस इंसानी स्वभाव में होने के बावजूद भी उनका ईमान, उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। वो दुनिया में किसी भी बनाई हुई चीज के ऊपर भरोसा नहीं रखते। जो कुछ क्रिएट किया गया है उनका भरोसा उनके ऊपर नहीं है, उनका भरोसा इंसानों पर भी नहीं है, उनका भरोसा किसी संस्था या किसी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन पर भी नहीं है। उनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर के ऊपर। अजीजों, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम भी परमेश्वर की तरफ अपने दिल को पूरे तरीके से तब तक नहीं उठा सकते जब तक हम उस पर पूरा भरोसा ना करें। हम अपना भरोसा ना किसी इंसान पर,
ना किसी ऑर्गेनाइजेशन, ना किसी इंस्टीट्यूशन या किसी और बात पर रखें। सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर पर उस भरोसे को रखें। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के उस प्रार्थना करने के व्यवहार में उनका आत्मविश्वास, उनका कॉन्फिडेंस भी दिखाई देता है, क्योंकि जब वो प्रार्थना कर रहे हैं तो वो जानते हैं कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा। और वो जब कम्युनियन में है, जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता से बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब समय आ चुका है, नाउ इट इज टाइम दैट यू गिव मी द ग्लोरी, यू ग्लोरीफाई मी। अब तो मुझे महिमा दें। खुदावंद यीशु मसीह अपने काम को पूरा करने के बाद इस बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि परमेश्वर, वो समय है कि तू अपने किए हुए वायदे को पूरा कर। और इसके साथ साथ ना उनका कॉन्फिडेंस, यहाँ पर हमें उनकी सेल्फलेसनेस दिखाई देती है, उनका निस्वार्थ होना। वो अपने लिए ही प्रार्थना नहीं कर रहे, वो चेलों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। उस मौत की घड़ी में जब घड़ी आ पहुंची है, वो अपने से ज्यादा अपने चेलों के बारे में चिंतित है, और ना सिर्फ चेलों के बारे में, उन सब आने वाले लोगों के बारे में जो इनके द्वारा खुदावंद यीशु मसीह के विश्वास में आएंगे, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब अपनी महिमा की भी बात करते हैं तो वो कहते हैं, हे प्रभु, हे परमेश्वर, तू मेरी महिमा कर, क्योंकि मैं भी तेरी महिमा करने पाऊं। ये उनकी सेल्फलेसनेस को दिखाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पूरे प्रार्थना के एटीट्यूड में अपने दिल को आसमान की तरफ उठाते हैं, परमेश्वर की तरफ उठाते हैं, और उनके पास जो उनका ईमान है बहुत मजबूत है, बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से और बहुत सेल्फलेस तरीके से वो इस प्रार्थना को कर रहे हैं। और इस प्रार्थना को करते हुए खुदावंद यीशु मसीह हमें भी ये बताना चाह रहे हैं कि हम क्यों प्रार्थना करें। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कौन थे? परमेश्वर के पुत्र थे, खुद परमेश्वर, और वो परमेश्वर है, उसके बावजूद वो प्रार्थना कर रहे हैं। सब कुछ उनके अधिकार में है, सारी सामर्थ उनके पास है, ही सॉवरेन, और इसके साथ साथ सारी महिमा उनके लिए है। उसके बावजूद भी वो इस प्रार्थना को कर रहे हैं। अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह को, जो कि सारी सामर्थ को रखने वाले हैं, सारी बातों को जानने वाले हैं, जिनके पास सारा अधिकार है, जिनके पास सारी बातें हैं, जिनमें होकर वो पूरी इस आकाश, पृथ्वी और सारी बातों के ऊपर अधिकार रखते हैं, तो मुझे और आपको प्रार्थना करने की कितनी ज़रूरत है। जब वो परमेश्वर के बेटे ने हम सब के लिए प्रार्थना की, हमें प्रार्थना की कितनी ज़रूरत है, इस बात को हमें समझना चाहिए। जीसस इज नॉट प्रेइंग दिस प्रेयर इन द वैली ऑफ डेथ। With this prayer, he is also praying us into the heaven to his glory. प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना के जरिए ये भी इंतज़ाम कर रहे हैं कि हम उनके पास स्वर्ग में पहुँचें और उनके साथ उनकी महिमा में हमेशा के लिए सहभागी हो सकें। ये प्रभु यीशु मसीह की पिटीशन है, ये प्रभु यीशु मसीह का विनती का परमेश्वर पिता से एक तरीका है। बहुत से ऐसे चर्चेज हैं, बहुत से ऐसे डिनोमिनेशंस हैं, बहुत सी ऐसी थियोलॉजीज हैं जो ये सिखाती हैं कि हमारी साल्वेशन, हमारा उद्धार हमसे छीना जा सकता है, कैन बी फोरफिटेड। हमारा उद्धार हमसे अलग किया जा सकता है, वी कैन लूज आवर साल्वेशन। लेकिन बाइबल हमें ये नहीं सिखाती। बाइबल हमें इससे अलग कुछ सिखाती है, क्योंकि अगर हम रोमियो उसके 8वें अध्याय और 30वें पद को देखें तो वहाँ पर लिखा है, जिसे उसने पहले से ठहराया है उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उनको महिमा भी दी है। ये जो महिमा में शामिल होने का वायदा हम सब से किया गया है, ये उन सब के लिए है जिन्हें परमेश्वर ने चुन लिया है, जिन्हें परमेश्वर ने बुला लिया है। और जितने बुलाए गए हैं, जितने प्रभु में हैं, जो उसके उद्धार को पा चुके हैं, उनका उद्धार उनसे नहीं छीना जा सकता, क्योंकि ये परमेश्वर के उस बड़े उद्देश्य में शामिल है। हमारा उद्धार उनमें सुरक्षित है, और इस सुरक्षा को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पुख्ता कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं। ये किस तरीके से सुरक्षित है? इट इज़ द पर्पस ऑफ गॉड द फादर। ये परमेश्वर पिता का पर्पस है, उनका ये उद्देश्य है, उनका ये मकसद है कि हम उद्धार को जो हमें मिला है उसमें बने रहें, क्योंकि परमेश्वर पिता ने ये चाहा
कि वो लोगों को बुलाए, उनको चुने और एक रिडीम्ड ह्यूमैनिटी की तरह, छुड़ाए हुए लोगों की तरह जो उनके पापों से छुड़ाए गए हैं, उनको एक दुल्हन बना के अपने बेटे को दे। दिस इज द पर्पस ऑफ फादर। जिनको उसने छुड़ा लिया है उनको तैयार कर रहा है कि वो उसके बेटे की दुल्हन बने, उसकी ब्राइड बने। दूसरी चीज, नॉट ओनली द पर्पस ऑफ गॉड द फादर, इट इज सिक्योर्ड थ्रू द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा की मौजूदगी से हमारे लिए सुरक्षित है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक बयाने की तरह हमारे लिए दिया गया है। इफिसियों की पत्री, उसको अगर हम देखें उसके पहले अध्याय को, तो वो बताता है कि ये जो पवित्र आत्मा है एक किस्म की डाउन पेमेंट है, ये गारंटी है, और ये इंश्योर करता है कि ये जब उपस्थित है तो हम उस पवित्र आत्मा में जिसकी मोहर हम पे की गई है, हम उसमें होकर, उसकी उपस्थिति में होकर अपने उद्धार में बने रहे। तीसरी चीज, नॉट ओनली द पर्पस ऑफ गॉड द फादर, नॉट ओनली द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रेयर्स ऑफ गॉड द सन। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाओं के द्वारा भी जो वो लगातार हमारे लिए विनती कर रहे हैं परमेश्वर पिता के सामने, उनके सिंहासन के सामने, जबकि वो उनके दाईं ओर बैठे हुए हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और ये जो प्रार्थना है ये बड़ी अहम है। ये जो प्रार्थना है बहुत यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। पहले वो अपने लिए प्रार्थना करते हैं, फिर चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जब चेलों के लिए और बाकी उन लोगों के लिए जो आने वाले हैं, जिनको बुलाया गया है, जिन्हें ठहराया गया है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करते हैं बहुत सी बातों के लिए। उनकी यूनिटी के लिए, उनकी स्टेबिलिटी के लिए, उनकी इम्यूनिटी के लिए, उनकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी के लिए, आत्मिक तरीके से वो मजबूत बने रहें, इसके लिए वो विनती करते हैं। और आजकल हम बात कर रहे हैं हाइजीन की, कि हमें किस तरीके से अपनी हाइजीन को मेंटेन रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें अपने आप को साफ रखना है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर हमारी स्पिरिचुअल हाइजीन की बात कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ यूनिटी, ना सिर्फ स्टेबिलिटी, ना सिर्फ सिक्योरिटी, उसके साथ साथ हमारी प्योरिटी, उसकी भी बात कर रहे हैं। सारी चीज़ों को हम नहीं देख पाएंगे, सिर्फ एक चीज़ है जिसको अगर हम देखें और उसको देखकर हम समझें कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार का इंतज़ाम कर रहे हैं, तो हम इस बात में अपने आप को बरकत में ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें, प्रभु यीशु मसीह हमारी प्योरिटी, हमारी पवित्रता की बात कर रहे हैं। यूहन्ना 17 उसके 17 पद को जब देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। यहाँ पर सैंक्टिफिकेशन की बात की गई है, सैंक्टिफाई देम थ्रू द ट्रूथ। तेरा वचन सत्य है, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा है वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। ये जो पवित्र शब्द है बार बार रिपीट किया जा रहा है। खुदावंद यीशु मसीह इसको बहुत अच्छे तरीके से एम्फसिस देकर, जोर देकर यहाँ पर कह रहे हैं। और जो शब्द है पवित्र, ऐसा लगता है कि बड़ा चर्च में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, लेकिन अगर अंग्रेजी में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है सैंक्टिफाई। और सैंक्टिफाई क्या करना है, सैंक्टिफिकेशन क्या है, सैंक्टिफाई करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है टू सेट अपार्ट, अलग कर देना, किसी को अलग कर दिया जाना। और किस चीज़ से अलग कर दिया जाना? ताकि हम पवित्र ठहरें। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वी हैव टू बी सैंक्टिफाइड, वी हैव टू बी सेट अपार्ट फ्रॉम आवर सिंस। हमें हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से अलग करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो इंसान हैं, हम जो गुनहगार हैं, हम जो पापों में हैं, हम जो इन सारी बातों में घिरे हुए हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने पापों से अलग किए जाएं, और इस तरीके से उस सैंक्टिफिकेशन में हम आगे बढ़ते जाएं। हम अपने पाप से अलग किए जाने में धीरे धीरे आगे बढ़ें, और उसी तरीके से अपने पवित्रीकरण में, अपने पवित्र किए जाने में, उस सैंक्टिफिकेशन में भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। वी आर नॉट परफेक्ट, हम परफेक्ट नहीं, हम सिद्ध नहीं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि जब पाप से हम अलग किए जाएं, व्हेन वी आर सेट अपार्ट, ग्रेजुअली वी शुड इंक्रीज इन आवर
प्योरिटी इन आवर सैंक्टिटी। और जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो कि ये मकसद रखते हैं कि हम पवित्र किए जाएं, उस काम को हमारी ज़िंदगी में पूरा भी करें। क्योंकि हम 3 तरीके से कमज़ोर पड़ते हैं। एक तो शैतान हमें कमज़ोर करता है, एक दुनिया हमें कमज़ोर करती है, और तीसरी चीज़ जो हमें कमज़ोर करती है वो है हमारा जिस्म। हमारी स्ट्रगल है पूरी ज़िंदगी भर की कि हम इस जिस्म में लगातार उस स्ट्रगल को देखते हैं। और जब इस स्ट्रगल को देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम पाप की सज़ा से बचें। इसीलिए उन्होंने हमारा कफ़ारा दिया, उन्होंने हमारे गुनाहों की सज़ा से हमें बचाया। कैसे बचाया? He paid the price, उन्होंने अपना लहू बहाया, और उस लहू के बहाए जाने से हम माफ़ किए गए। वी आर फ्री फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ सिन। ये हो चुका है। उसके बाद आने वाले समय में जब हम पवित्र स्थान पर पहुंचेंगे, परमेश्वर के साथ सहभागिता करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता करेंगे, वी विल बी इन द प्रेजेंस, वी विल बी अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन। हम गुनाह की मौजूदगी से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में वी हैव टू बी फ्री फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। हमें गुनाहों की उस ताकत से, उसकी उस बुराई की सामर्थ्य से बचा रहना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम लगातार परमेश्वर के द्वारा उस पाप से अलग किए जाएं। और उसका ज़रिया क्या होगा? उसका ज़रिया क्या होगा? यहाँ पर लिखा है 17वें पद में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, आगे लिखा तेरा वचन सत्य है। योर वर्ड इज द ट्रुथ। हमें इस बात को समझना है कि हम सच के द्वारा पवित्र किए जाएंगे, और जो उसका कलाम है, ये जो उसका वचन है, ये सत्य है। वी हैव टू बी इमर्स्ड इन दिस वर्ड। हमें अपने आप को इस कलाम में पूरी तरीके से दे देना है, इसको अपने ऊपर ले लेना है। और जब हम कलाम को लगातार देखेंगे, उससे लगातार सीखेंगे, तो कलाम हमें बताएगा, वो हमें सिखाएगा कि हम किस तरीके से अपने आप को गुनाहों से अलग रख सकते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए। और उस कीमत को जब हम समझते हैं तो रिस्पॉन्स में बिल्कुल ओबीडियंट तरीके से हम उस कलाम को जो हमारे लिए दिया गया है उसको मानते हैं, समझते हैं। तो इस कलाम का सच हमें कैसे आज़ाद करेगा? वी नीड टू लर्न हाउ टू रीड इट प्रॉपरली। इसको गहराई से समझने की हम परमेश्वर से बरकत मांगे, इसको सही तरीके से इंटरप्रेट करने की, इसको समझने और समझाने की बरकत हम खुदावंद से पाएँ। और ये ऐसा ही नहीं होगा कि हम एक कोने में बैठ जाएं और मेडिटेट करने लगे। ये जब होगा जब भी हम वक्त पाएँ खुदावंद के कलाम में जाएं, और खुदावंद के कलाम में जाकर हम अपने आप को इसके ज़रिए, इसके वचन के ज़रिए और इसके द्वारा पवित्रीकरण में, अपने सैंक्टिफिकेशन में आगे बढ़ता हुआ पाए। ये हमारे कंफर्टेबल शेड्यूल्स में नहीं होगा, हमारी कन्वीनियंस के साथ नहीं होगा। क्योंकि अगर हम कन्वीनियंस के साथ इस काम को करना मांगेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हमें वक्त निकाल कर इस कलाम को लगातार पढ़ना है, कलाम को पढ़ना है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, इवन इन द वैली ऑफ डेथ, हम वहाँ पर भी प्रार्थना करना सीखें। क्योंकि अगर हम प्रार्थना नहीं करते पूरी ज़िंदगी में, जैसे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बार बार लिखा गया है कि वो प्रार्थना करते थे। लूका की इंजील बहुत जोर देती है कि वो बार बार प्रार्थना के लिए अलग चले जाते थे और लगातार प्रार्थना में बने रहते थे। वो हर समय प्रार्थना में रहते थे। उनका एक व्यवहार था, एक एटीट्यूड था प्रार्थना करने का, एक आदत थी। इसीलिए वो इस मौत की वादी में भी प्रार्थना करता है। अजीज़ों, अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे उन वक्तों में जब हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, वक्त है, और रोज़ बरोज़ अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तो जब वक्त आएगा शायद उस मुश्किल वक्त में, उस मुश्किल समय में हमारे पास प्रार्थना करने के लिए शब्द नहीं है। इसलिए प्रार्थना करना लगातार ज़रूरी है। और उस प्रार्थना के साथ साथ ये बात भी समझना ज़रूरी है कि हमें कलाम को भी पढ़ना है। कलाम को पढ़ना, प्रार्थना करना, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि यूहन्ना 13, 14, 15, 16 के बाद खुदावंद यीशु मसीह जब उस वचन के बीज को बोते हैं, उसके बाद 17वें अध्याय में जाकर वो प्रार्थना की खाद, उसका फर्टिलाइज़र उस बीज को देते हैं ताकि वो बीज फलदायी हो सके।
उसमें बहुत सा फल आ सके। कलाम को पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उस कलाम में फल लाना प्रार्थना के द्वारा ही हो सकता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें और वचन को बांटें। और ये किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा है वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि वचन का होना, इनकी ज़िंदगी में प्रार्थना का होना और इनका पवित्र होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जिन्हें भेजा गया है उनको मिशन दिया गया है, और जिन्हें मिशन दिया गया है उनके पास ये मिशन है कि जाओ सब लोगों को कलाम सुनाओ, बपतिस्मा दो और उन्हें चेले बनाओ। ये कब होगा? जब लोग जाएंगे, कलाम को पढ़ेंगे, उन्हें सुनाएंगे और कलाम के जरिए उनको परमेश्वर में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो कलाम का बताने वाला है, कलाम का सुनाने वाला है, अगर उसकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव नहीं है, अगर उसकी ज़िंदगी एग्जाम्पलरी नहीं है, अगर उसकी ज़िंदगी में सैंक्टिफिकेशन नहीं आया है, तो वो और कैसे लोगों को प्रभावित करेगा? लोग कह सकते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ दिखाई नहीं देता, तो हम आपके पास, आपके परमेश्वर के पास क्यों आए? इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन ही सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा है वैसे ही मैं भी उन्हें जगत में भेजता हूँ। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ होली गॉड। हम पवित्र परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। और अगर हम खुद पवित्र नहीं हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में सैंक्टिफिकेशन का प्रोसेस दिखाई नहीं दे रहा है, अगर हम उस पवित्रीकरण में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो यकीन जानिए कि हम परमेश्वर को वो गिफ्ट नहीं दे सकते जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। हम परमेश्वर के पास लोगों को लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों की गवाही वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उसके सैंक्टिफिकेशन के अनुसार नहीं। अजीजों, मेरे और आपके लिए वचन में जाना, प्रार्थना में आना और इन वचन और प्रार्थनाओं के जरिए अपने आप को पवित्रीकरण में बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह लगातार हमारे लिए विनती कर रहे हैं। इब्रानियों 7:25 हमें बताता है कि वो सर्वदा काल के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो तो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? और हमारा रिस्पॉन्स क्यों होना चाहिए? क्योंकि 19वें पद को जब देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। बड़ा अजीब लगता है, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पवित्र करने की बात कर रहे हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है? ही वॉज सिनलेस। उनके अंदर कोई कमी, कोई बुराई, कोई घटी, कोई पाप नहीं था। उन्हें पवित्र करने की क्या ज़रूरत है? खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि इन सब के लिए एक ऐसी ज़िंदगी की ज़रूरत है। इन सब को स्वर्ग में महिमा तक पहुंचाने के लिए एक ऐसी ज़िंदगी की ज़रूरत है जो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सिनलेस है। एक ज़िंदगी की ज़रूरत है, और वो ज़िंदगी मैं उनके लिए दे रहा हूँ अपने परफेक्ट लिविंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को पवित्र रखा। वो इसलिए रखा ताकि हम जो कि गुनहगार हैं, हमारे ऊपर उनकी पवित्रता और उनकी धार्मिकता डाल दी जाए। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय उसके 21वें पद को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, जो पाप को जानता नहीं था वो हमारे लिए पाप बन गया, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता ठहरें और वो हमारे लिए पाप ठहरे। अजीजों, दिस इज इम्प्यूटेड राइचियसनेस। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे लिए हमारे ऊपर डाल दी जाए, उससे हमें ढक दिया जाए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को पवित्र किया, पवित्र रखा। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को एक और वजह से पवित्र रखा। उन्होंने इस बात को यहाँ पर लिखा, वो ये चीज़ थी कि हम उनके उस एग्जाम्पल को देख सकें कि किस तरीके से पूरी आज्ञाकारिता के साथ, किस तरीके से लगातार प्रार्थना के जरिए, किस तरीके से वचन के प्रचार के जरिए और उसको समझने और समझाने के जरिए हम खुदावंद यीशु मसीह के उस एग्जाम्पल को फॉलो कर सकते हैं जो उन्होंने पवित्र रहकर दिखाया। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो हमारे लिए प्रभु में, उसकी उद्धार में, उसकी नजात में बना रहना बिल्कुल पुख्ता हो सकता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना हमारे सामने है। वो प्रार्थना कर रहे हैं, पहले पद में देखते हैं 17वें अध्याय के, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता,
वो घड़ी आप पहुंची है अपने पुत्र की महिमा का। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह महिमा की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सेल्फ सीकिंग है, अपने लिए बड़ा स्वार्थी तरीके से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 5वें पद को देखें तो वहां पर लिखा है, अब हे पिता तू अपने साथ मेरी उस महिमा को कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे तेरे साथ थी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो डिजर्व नहीं करते थे वो मांग रहे थे, ये तो हमेशा से उनकी थी। ये क्लेम और कोई कर भी नहीं सकता था। उन्होंने तो इस बात को कहा कि जब मैं इस दुनिया में आया और मैंने इस दुनिया में आकर अपने सारे अधिकार, सारे प्रेरोगेटिव्स को अलग कर दिया, उन्हें छोड़ दिया, ताकि इसलिए कि मैं परमेश्वर पिता की उस आज्ञा को मानूं, उस मकसद को पूरा करूं, उसके लिए अपनी सेवा को करूं। और जब वो सेवा पूरी हो गई तो उनका अधिकार है ये कहने का कि ये पिता अब तू मेरी महिमा कर। और जब बात महिमा की करते हैं तो इस पद में, इस अध्याय में और भी कुछ है, बहुत गहरा है, जो मुझे और आपको जानना हमारे लिए बहुत अहम है। क्योंकि जब महिमा की बात होती है तो क्या ख्याल आता है? स्प्लेंडर, मैजेस्टी, रॉयल्टी, फेम, प्रेज, बहुत शान शौकत, सब चीज, चमक धमक, ब्राइटनेस, ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। और हम सोचते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह महिमा की बात कर रहे हैं तो अपने स्वर्गारोहण के बाद अपने पिता के पास जब बैठे हैं तो वहां पर जो उन्हें महिमा मिल रही है, दुनिया में जो उनका तिरस्कार हुआ, जो उनको ह्यूमिलेशन झेलनी पड़ी, जो बेइज्जती और जो शर्मिंदगी उन्हें झेलनी पड़ी, उसके बाद विंडिकेशन के बाद उस महिमा की बात की जा रही है जो असेंशन और रेजरेक्शन के बाद उनको मिली। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या उस महिमा की बात कर रहे हैं? अगर इस पद को समझना है कौन सी महिमा की बात कर रहे हैं, तो शायद हमें यूहन्ना की इंजील में उन हिस्सों को भी देखना पड़ेगा जहाँ पे यूहन्ना डिफाइन करता है कि महिमा क्या है। यूहन्ना 12 उसके अगर 23वें पद को देखें तो वहाँ पर लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं कि उनकी महिमा हो, वो समय आ पहुंचा है। लेकिन उसके बाद किस चीज़ से उसे कनेक्ट करते हैं, किस चीज़ से जोड़ते हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर ना जाए वह अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। खुदावंद यीशु मसीह अपनी महिमा को अपनी मौत के साथ जोड़कर दिखा रहे हैं। वो बता रहे हैं वो तो महिमा है जो स्वर्ग में है, जो रेजरेक्शन पुनरुत्थान के साथ है, जो स्वर्गारोहण के साथ है। लेकिन उससे पहले, उस महिमा को पूरा करने से पहले ये जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र मरे। वो अपने आप को, अपनी महिमा को सबसे ज्यादा उस क्रूस पर देख रहे हैं। वो क्रूस जो कि शर्मिंदगी की जगह है, वो क्रूस जो कि एक शाप की जगह है, वो क्रूस जिसे बहुत हिराकत की नजर से देखा जाता है, वो क्रूस जिसको बहुत छोटा, बहुत तुच्छ समझा जाता है। पुराने नियम रोमियो के समय में ये सारी बातें क्रूस के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उस क्रूस पर अपनी महिमा को रख कर देख रहे हैं। यूहन्ना की इंजील में महिमा वो है जब एक बहुत ही ताकतवर इंसान अपने आप को बहुत छोटा, बहुत कमजोर कर देता है। एक बहुत बड़ा इंसान जिसके पास सारी सामर्थ है, जिसके पास सब कुछ है, वो अपने आप को बहुत लोली, बहुत नीचा कर देता है, बहुत हम्बल कर देता है। वो जिसके पास सब कुछ है वो अपने आप को बिल्कुल विनीत, बिल्कुल विनम्र कर देता है। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने आप को हलीम किया, अपने आप को विनम्र किया, अपने आप को उस क्रूस पर ले जाकर सबसे छोटा कर दिया, उस वक्त उसकी ग्लोरी, उसकी महिमा सबसे ज्यादा थी। और जिसने उसकी महिमा को उस क्रूस पर नहीं देखा है तो खुदावंद यीशु मसीह की सच्ची महिमा को नहीं पहचान सकता। ये जो महिमा है, ये जो ग्लोरी है, ये जो जलाल है, ये क्रूस पर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। शायद उस वक्त रोमियो को वो महिमा दिखाई नहीं दी, शायद उस वक्त के याजकों को उस क्रूस पर कोई महिमा दिखाई नहीं दी, लेकिन पिता परमेश्वर को वो महिमा उस पर दिखाई दी, उस क्रूस पर दिखाई दी। उस डाकू को, उस जगह पर, उस चोर को जिसने उससे कहा कि जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना, उसको वो महिमा दिखाई दी। उस सूबेदार को जिसने कहा यकीनन
ये परमेश्वर का बेटा है। उस सूबेदार को उस क्रूस पर उसकी महिमा दिखाई। आप भी गौर करके देखिए, सोच के देखिए कि आपको प्रभु यीशु मसीह की किस बात ने सबसे ज़्यादा छुआ है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के क्रूस पर उस बलिदान ने हम सब कुछ छुआ है। और यही एक वजह है कि हम आज उसके नज़दीक हैं, हम उससे प्रेम करते हैं और उसके उद्धार में उसके साथ बने रह सकते हैं। अजीज़ों, वो मेमना, वो बलिदान जो दिया गया, वो महिमा की चरम सीमा। और अजीज़ों, जिसने उस मेमने में, उस क्रूस पर उस महिमा को देख लिया, वो जानता है कि सच्ची महिमा कैसी है। उसके बाद एक और बड़ी खास बात यहाँ पर लिखी गई है। ये महिमा, ये उद्धार, ये सब बातें, ये सब चीज़ें, स्वर्ग में जाना किसके लिए है? क्योंकि अगर 7वें अध्याय के 9वें पद को देखें तो वहाँ पर बड़ी गंभीर, बड़ी कठोर बात लिखी गई है। वन ऑफ द हार्ड सेइंग्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यहाँ पर लिखा गया है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, अपने चेलों के लिए और उन आने वाले लोगों के लिए जिन्हें पहले से ठहराया गया है, जो दुनिया के नहीं है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। अजीज़ों, ये प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह जो कर रहे हैं सब लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए गए हैं जिन्हें पहले से ठहराया गया है, जिन्हें बुलाया गया है, जिन्हें धर्मी ठहराया गया है और जिनके लिए वायदा है कि वो परमेश्वर की महिमा में शामिल होंगे। अजीज़ों, ये वो लोग हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था, सुना था 14वें अध्याय में, कि जो लोग खुदावंद यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसके प्रेम में अपने आप को पूरे तरीके से दे देते हैं। ये वो लोग हैं जो ये दावा कर सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। ये वो लोग हैं, वो ये दावा इसलिए कर सकते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, क्योंकि उन्होंने भजन 22 को, उसमें दिए गए बलिदान, उसमें बहाए गए खून और उसमें उन सारी परमेश्वर की बातों को समझा गया है जो भजन 22 में लिखी है। खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि ये जो प्रार्थना है, ये सिर्फ उनके लिए है जो परमेश्वर को सही रीति से जानते हैं, सुपरफिशियल तरीके से नहीं, सिर्फ चर्च अटेंडेंस के द्वारा नहीं, सिर्फ चर्च मेंबरशिप के द्वारा नहीं, सिर्फ प्लेज के द्वारा नहीं या बपतिस्मे के द्वारा नहीं। जो व्यक्तिगत तरीके से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसमें बने रहते हैं, उससे प्रेम करते हैं और जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, ये उनके लिए है। अब इस पद को दोबारा पढ़ के देखिए, जो कहता है मैं उनके लिए विनती करता हूँ, अपने चेलों के लिए और आने वाले उन लोगों के लिए जो इन चेलों के द्वारा बुलाए जाएंगे, लेकिन संसार के लिए विनती नहीं करता। अब इस संसार की जगह यहाँ पर अपना नाम लिख कर देख लीजिए कि मैं अपने चेलों के लिए तो विनती करता हूँ, अपने लोगों के लिए तो विनती करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपना नाम बोल के देखिए और देखिए, पढ़िए क्या कहता है कि मैं उसके लिए विनती नहीं करता। कितनी भयानक, कितनी खतरनाक, कितनी खौफनाक बात होगी। ठीक वैसा ही होगा जब हम कहेंगे खुदावंद यीशु मसीह हमने तेरे लिए ये बड़े बड़े काम किए, वो कहेगा मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। अजीज़ों, ये महायाजकीय प्रार्थना हम सब के लिए बहुत पवित्र है, बहुत अहम है, लेकिन बहुत ही बड़ी चुनौती देने वाली भी है। हम इसकी अहमियत को कितना समझते हैं, हम इसकी उस गहराई को कितना जानते हैं और उसके बाद हम उस चेतावनी को जो इसमें लिखी है उसको कितना समझते हैं, और उसके साथ साथ हम अपने आप को पवित्रीकरण के लिए, सैंक्टिफिकेशन के लिए किस तरीके से वचन में उसकी गहराई में लेकर जाने की शिद्दत से कोशिश करते हैं, और उसके बाद प्रार्थनाओं के जरिए किस तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह में लगातार बने रह सकते हैं। ये इस हिस्से का सिर्फ सरफेस है। अगर हम इसको जान लें तो उसके बाद गहराई से इसमें उतरने की कोशिश कर सकते हैं। खुदावंद हम सबको ये बरकत दे कि हम ये समझें, इसको अपनी ज़िंदगी में लें और इसमें आगे बढ़ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस महायाजकीय प्रार्थना के लिए प्रभु जो आपने की, और प्रभु उसके ज़रिए हमारे लिए स्वर्ग में जाने का वो मार्ग तैयार किया ताकि हम आपकी महिमा में शामिल हों। प्रभु आपका उठाया जाना, आपका स्वर्गारोहण और प्रभु उसके साथ बाद में आपका परमेश्वर पिता के साथ
उसके साथ सहभागिता करना और प्रभु हमारे लिए विनती करना, ये हम सब के लिए बड़ी आशीष है। प्रभु हम इसकी गंभीरता को पहचान सकें, आपके साथ लगातार वचन में आगे बढ़ सकें, प्रार्थनाओं के जरिए आपके साथ हमेशा सहभागिता में बने रहें और प्रभु अपने जीवनों को आपके वचन के द्वारा और आपकी की गई विनती के द्वारा लगातार पवित्रीकरण में आगे बढ़ाने वाले हो सके, ताकि प्रभु जो वायदा आपने किया गया है कि जो बुलाए गए हैं, जो ठहराए गए हैं और जिन्हें प्रभु आप महिमा देना चाहते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में और हमारी आइंदा ज़िंदगी में, हमेशा की ज़िंदगी में एक हकीकत बन सके। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा का मतलब पर, जो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है। और एक खुदावन यीशु मसीह पर, जो खुदा का एकलौता बेटा है, तो लालों से पेशतर अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीजें बनी, वो हमारियों के लिए और हमारी मदद के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नवेस्तों की बानू जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसके सतना खत्म ना होगी और मैं ईमान रखता हूँ कुदूस पर, जो खुदावंद और दिन की बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादेर है, उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिश ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। मैं एक कैथलिक रसूल कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। मैं आज की इस आराधना में आप सबका स्वागत करता हूं।
ये जो आराधना है अभी भी हम ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं और सब लोगों का स्वागत है होली ट्रिनिटी चर्च की कलीसिया का और उन तमाम अजीज़ों का, तमाम दोस्तों का जो इस इबादत में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। परमेश्वर इन दुआओं के ज़रिए, इस इबादत के ज़रिए आपको बहुत सी बरकत दे। हम दुआ करते रहें ताकि चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो सकें, बिल्कुल सामान्य हो सकें और हम दुआओं में सब लोगों को याद रख सकें जो इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। दुआ की खास ज़रूरत है हमारे चर्च के लिए, खास तौर से एक परिवार के लिए जिसमें कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव केस आया है। मैं नाम नहीं बता रहा, लेकिन हम सब प्रार्थना कर सकते हैं ताकि परिवार को परमेश्वर पूरी तरीके से सुरक्षित रखे, पूरी चंगाई दे सके। अभी तक ऐसी चिंता का विषय नहीं है, सब नॉर्मल है, सबके जो सिम्टम्स हैं बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक प्रेशर होता है, एक टेंशन है उन सब के साथ है कि हमारा परिवार सुरक्षित रह सके, हमारे कलीसिया का ही परिवार बिल्कुल सही सलामत रह सके। तो मेहरबानी से इस परिवार को अपनी दुआओं में याद रखें। हम दुआ करें। प्रभु, आपके पूरे कलीसिया के लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग मुश्किल दौर से निकल रहे हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा, तमाम बीमारों को और उन लोगों को जो इस वक्त परेशानी में हैं उन सबको आपके सामने लेकर आए। खास तौर से अपने अजीज़ खानदान को परमेश्वर, जिसमें कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव केस आया है, प्रभु आपके सामने रखते हैं। प्रभु, आपसे विनती करते हैं कि अपने सुरक्षा के उस दायरे को उनके ऊपर बढ़ा कर रखें ताकि प्रभु ये बीमारी, ये परेशानी उस परिवार से बिल्कुल दूर हो सके, जड़ से ख़त्म हो सके और परमेश्वर आपकी सुरक्षा में ये परिवार पूरी तरीके से बना जा सके। प्रभु, अपने हाथ के ऊपर उनके ऊपर बना के रखें। प्रभु, अपने रहम को उनके ऊपर बना कर रखें और परमेश्वर अपने हाथों में जब आप उन्हें संभालें उनको हौसला भी दें और उनको मानसिक तरीके से भी खुदावन तसल्ली दें। शरीरों को मजबूत बनाएं ताकि प्रभु उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो सके। प्रभु, सब लोगों को जो अलग अलग तरीके से सेवा में लगे हुए सबको आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और भी नोटिसेस हैं, खास तौर से नोटिस है सब्सक्रिप्शन और हदिये को लेकर। बहुत से लोग हदिया देना मांगते हैं। अभी भी बार बार लोग पूछ रहे हैं कि इस हदिये को हम किस तरीके से दें। जैसा मैंने कि पिछली बार भी बताया था, पिछले हफ्ते की इबादत में भी, कि हम हदिये को ऑनलाइन तरीके से पे कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो कि हमारा बैंक है होली ट्रिनिटी चर्च का, उसकी डिटेल्स आप मुझसे या मिस्टर संचित मसीह जो भी ट्रेजरर हैं उनसे ले सकते हैं। हम चर्च का जो एक STC के नाम से ग्रुप है उस पर भी इस इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं ताकि आप चंदे को या सब्सक्रिप्शंस को दे सकें। लेकिन दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी से इन ट्रांजैक्शंस को मेरे साथ या ट्रेजरर साहब के साथ ज़रूर शेयर कर लें ताकि हम इसका प्रॉपर अकाउंट रख सकें। नहीं तो बाद में सब्सक्रिप्शंस और चंदे को लेकर कन्फ्यूजन होगा। सब्सक्रिप्शन चंदे में अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसका अकाउंट 4 हो जाएगा और फिर उसे बाद में क्लियर करना आसान नहीं होगा। तो मेहरबानी से ट्रांजैक्शंस को बताते रहें और उस ट्रांजैक्शन में आप नोट दे दें या उसके साथ जब आप मैसेज देते हैं तो बता दें कि सब्सक्रिप्शन कितना है, चंदा कितना है। अगर कोई नोट नहीं होगा, कोई डिटेल नहीं होगी, तो हम उस सारे अमाउंट को चंदे में उस दिन की ऑफरिंग में ले लेंगे, उस हफ्ते की ऑफरिंग में ले लेंगे। पिछले हफ्ते जो ऑफरिंग्स आई वो थी, जो चंदा आया वो था 9,000 रुपये, ₹9,000। परमेश्वर आपके दानों के लिए आप सबको आशीषित करें। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जितने लोग नहीं दे पाए, अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। वंस अगेन आई से इट इज़ नॉट ए कंपल्शन। अगर आपके दिल में आता है आप दीजिए, परमेश्वर आपको और भी बरकत देगा। और इसके साथ साथ हम चर्च को भी याद रखें, चर्च की सारी फाइनेंशियल कंडीशन को भी याद रखें। चर्च की ज़रूरतें होती हैं और चर्च की ज़रूरतें कलीसिया से ही पूरी होती हैं, तो मेहरबानी से इस बात को याद रखें। अब ये वक्त होगा कि हम सिफारिशी दुआओं में जाएंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए।
आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन जोसेफ, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, खास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लागर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जलवा और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से और अपने ही साथियों के खिलाफ गुनाह किया है।
हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ करता है जो अपने साथियों को माफ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरीके की नेकी में हमको मुस्तक़बिल और मजबूत करे और हमें हमेशा की जिंदगी में कायम रखे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदा का शुक्र हो। अब हम सब एक दूसरे के साथ शांति को बांटेंगे, उस शांति जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दी। हम मिलकर मसीह का बदन है। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर उन बातों में तालिब रहें जिससे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो।
खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मतलब बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। आसमान के आए मुकद्दस हो, हमारे हमरा यीशु मसीह खुदावन को तुम जानो 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 तुम जानो आए सब शहीदों को गुजरे जो तुम रब के थे गवाह, तुम रब के थे गवाह। अपनी नजात के मानी को तुम जानो 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 जो इस्राएल की उम्मत हो और देखते उसकी राह, और देखते उसकी राह। इस फजल के बख्शिंदे को तुम जानो 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 शहंशाह। आए गुनहगारो याद रखो, प्यार उसका है हवा, प्यार उसका है आता। मसलूब होकर गमज़दा को तुम जानो 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 शहंशाह। सबने देख के शाकिर हो, आए सारी खल्क़ुल्लाह, आए सारी खल्क़ुल्लाह। ज़मीन आसमान के मालिक को तुम जानो 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 शहंशाह।